हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th ज्योग्राफी की जो भूगोल वाली पाठ्य पुस्तक है उसके कुछ प्रश्नों को देखा था। उसके 3 प्रश्नों को देखा था। वो जो चैप्टर है वह संसाधन और विकास के ऊपर है। आज हम चौथे प्रश्न से लेकर कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, संसाधन नियोजन का पहला चरण कौन सा है? संसाधनों का विकास, संसाधनों का वितरण, संसाधनों की पहचान और सूचीकरण, संसाधनों का उपयोग। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? पहला चरण कौन सा है? आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, संसाधन नियोजन से संबंधित हम पहले ये ध्यान देते हैं कि कहां पर कितना और कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं। उसी के अनुसार हम योजना बनाते हैं और उस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा कि संसाधनों की पहले हम पहचान करेंगे और सूचीकरण करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों की प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों है कि हम कैसे कैसे संसाधन उपयोग करेंगे? देखिए, चलिए ये ऑप्शंस हैं। संसाधनों का असमान वितरण, सभी क्षेत्रों में समान विकास हुआ है, सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में है, भारत में जनसंख्या कम है। देखिए, एमसीक्यूज को हल करने के 2 तरीके हैं। या तो आपको उत्तर आए डायरेक्टली तो आप हल कर लेंगे। यदि आप कंफ्यूजन में हैं तो पहले आप इलिमिनेशन मेथड का उपयोग करिए, यानी कि जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको काटिए। चलिए हम इलिमिनेशन मेथड से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। भारत में जनसंख्या कम है, क्या यह सही वाक्य है? जी नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार भारत हो चुका है ऑलरेडी ना, चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं। सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में है? नहीं है। तभी तो हमको विश्व के अन्य देशों से, खाड़ी देशों से, अमेरिका से, रूस से आयात करना पड़ता है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में समान विकास हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि हमारे जो पूरा देश है, देश के विभिन्न हिस्से में जो विकास का स्तर है वो भिन्न भिन्न है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब राज्य दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़े हुए हैं। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संसाधनों का असमान वितरण। संसाधनों का असमान वितरण। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। भारत में कुछ क्षेत्र संसाधन संपन्न है, सही बात है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जबकि अन्य क्षेत्र संसाधन विहीन है, जैसे राजस्थान, उत्तर पूर्वी राज्य। इस असमानता को संतुलित करने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सतत विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन ख है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन ग है, केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन घ है, आर्थिक विकास को रोक देना। देखिए, सतत विकास का मतलब होता है कि हम ऐसा विकास करें कि वह लगातार बना रहे। सतत मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो एक ब्रंटलैंड आयोग था 1987 में। एक ब्रंटलैंड आयोग ने एक परिभाषा दी सतत विकास की, कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हम करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और साथ में पर्यावरण के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास, या इसी को बोलते हैं पोषणीय विकास। इसकी यही परिभाषा है, ऑप्शन ख। इसके एक्सप्लेनेशन भी वही है कि सतत विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध हो सके। यह विचार 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग ने ही यह विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया। भारत की जो चुनाव, ये आपका निर्वाचित सरकार थी 1951-52 में आ गई। तब से ही हम भारत में नियोजित विकास के मार्ग पर चल पड़े। ठीक है, 1951-52 में ही हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ठीक है,
ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारत में संसाधन नियोजन की अवधारणा को पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। इसका उद्देश्य था संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग और आर्थिक विकास का संतुलन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? संसाधनों के संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? आइए इस प्रश्न को भी हम इलिमिनेशन मेथड से हल करने की कोशिश करते हैं। इलिमिनेशन मेथड का मतलब जो ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो संरक्षण कैसे करेंगे? अपव्यय करके, यानी कि बुरी तरीके से व्यय करके, खराब तरीके से व्यय करके, ऑप्शन है नहीं। दोहन करके, यानी कि अंधाधुंध उपयोग करके, ये भी गलत हो जाएगा। अत्यधिक उपयोग करके, क्या जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा उपयोग करके, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे? पुनर्चक्रण करके, पुनः उपयोग करके। जैसे आपके पास जल संसाधन है, तो जल संसाधन को आप कैसे बचाओगे? ठीक, पानी को आप चाहोगे बार बार एक पानी को, जैसे आपने जिस पानी को नहाया उस पानी से आप अपने फसल को या अपनी क्यारियों में जो फल फूल लगे हैं उनका सिंचाई कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण करेंगे। जैसे मानी प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप रिसाइकिल, रीयूज करके आप प्लास्टिक प्रदूषण कम कर सकते हैं, संसाधनों को आप बचा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।